इस दिन भर हम महिला दिवस की इस अलग अलग रूप में इसको मना ही रहे हैं और आज हमारी मेहमान भी ज्योति बुधिया है। वो भी एक महिला है और उनसे हम आज बातचीत करके जरा बाजार का एक रुख और आइडिया उनसे लेंगे और समझेंगे इस समय हमको क्या करना चाहिए। लेकिन ठीक उससे पहले पांच बड़ी बातों से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस समय बाजार के अंदर क्या हो रहा है और फिर उसका भी ज्योति जी से कनेक्ट करेंगे और उनसे समझेंगे कि इस समय इंडेक्स पे क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। पहले पांच बड़ी बातें देख लेते हैं। तेजी के बाद फिलहाल बाजार में आज एक रेंज है, ये 17,600 से लेके 17,800 की रेंज में कामकाज कर रहा है। 600 का एक अहम सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। 7,500 भी एक सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है और 400 के आसपास 200 दिनों का एवरेज है। तो हर 100 पॉइंट पे बाजार के पास सपोर्ट और हर 100 पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में आज 41,000 का एक अहम सपोर्ट आपको नोटिस हो रहा होगा। बाजार ने झटका तो खाया, नीचे गया, लेकिन उसके बाद रिकवरी फास्ट है और अभी बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं, सिर्फ 64 पॉइंट की गिरावट है। आज एनर्जी और सरकारी कंपनियों में फिर से तेज़ी है। एनर्जी वाला फैक्टर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें जो गैस लेड कंपनीज हैं वो ज़्यादा अच्छी कर रही हैं, उनकी वेटेज थोड़ी बहुत है इंडेक्स में, इसलिए एनर्जी और सरकारी बैंकों को दोनों को क्रेडिट देना चाहिए आज के अंदर तेज़ी का। आ जाते हैं आज कमज़ोरी कहाँ पर है। अगर आज देखेंगे आज आईटी के अंदर टिपिकली जो पुल बैक आया था, ये वापस यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। रियल एस्टेट शेयरों में भी थोड़ी बहुत गिरावट है, हालांकि जनवरी से लेकर अब तक यानी कि वाईटीडी अगर साल के समय तक का लें तो रियल एस्टेट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग आती है जो आज भी आपको देखने को मिल रही है। ये आईटी इंडेक्स आप देख पा रहे हैं, टॉप यूजर इंडेक्स में से एक है, करीब 1% की गिरावट के साथ है। और पांचवी बड़ी बात है विक्स, इंडिया विक्स आज 3.5-4% बढ़ा, 13 के आसपास अभी आके कामकाज कर रहा है। लेकिन ये ज़्यादा घबराने की बात नहीं है क्योंकि 11 का ऑल टाइम लो के आसपास बनाने के बाद ये टिपिकली पुल बैक करता है, उसको ब्रीच नहीं करता और यहीं पे आके ये रुक भी जा रहा है। फिलहाल जब तक ये 15.5-16 को पार नहीं करता तब तक चिंता की बात नहीं। फिलहाल अभी हम 13 के आसपास चल रहे हैं। ये पूरा बैंड है इसका 12 से लेके 15 के बीच में, ये तीन जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, इसी में अगर विक्स रह जाता है तो खास बड़ी दिक्कत नहीं करेगा। निफ्टी का एक बार जरा आज का सेटअप देख लेते हैं। इसमें हमने प्रीमियम, ओपन इंटरेस्ट और प्लस प्राइस चेंज यानी कि चेंजेस कितने वो आपको दिख जाएंगे। आप देख पा रहे हैं परसेंटेज में करीब 0.5%, ओपन इंटरेस्ट करीब 4% और प्रीमियम करीब 50 पॉइंट का है। इसका मतलब आज थोड़ी शॉर्टिंग हो रही है बाजार के अंदर। आज वैसे ट्रेडिशनली वॉल्यूम भी थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि आज सिर्फ मुंबई और गुजरात को में तो होली कल मन गई थी, लेकिन पूरे देश में आज होली मन रही है तो काफ़ी पार्टिसिपेशन कम होगा। तो 4% का ओपन इंटरेस्ट फिर भी उस पार्टिसिपेशन को देखते हुए ठीक माना जाएगा। ये 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। दूसरा, इसी तरह से आप जरा बैंक निफ्टी भी लेके आइए। इसके अंदर आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि प्रीमियम अभी भी है 50 पॉइंट का, ये कुछ ज़्यादा टूटा नहीं है, कल तक ये 65 पॉइंट का था। 140 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे प्रीमियम है, 4% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। परसेंटेज में यहाँ पे गिरावट कम है, 41,000 का अहम सपोर्ट है। वैसे देखा जाए तो 41,200 भी है, लेकिन कोई स्विंग में टूट ना जाए इसलिए आपके मन में हम पिक्चर ही नहीं डाल रहे, सिर्फ 41,000 की बात करें क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के डाटा में जो पुट एकोमुलेशन है यानी कि पुट खरीदने का जो सिलसिला वो बेहद कमज़ोर है। उल्टा थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग हुई है जो कि शॉर्ट कवरिंग की बदौलत कवर हो जाती है, लेकिन पुट्स बाइंग नहीं हो रही है। तो ये कुछ डाटा हमने आपके सामने रखा। अब जरा ज्योति जी से समझते हैं और उनका अपना व्यू पॉइंट क्या है। ज्योति जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और आज महिला दिवस भी है तो आपको इसकी तो ढेरों ढेरों बधाइयाँ हमारी तरफ से। तो आप अपने एक तो जज्बा और जुनून मार्केट में आपने कैसे बनाए रखा, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए होंगे लाइफ में भी, मार्केट में भी आपने देखे होंगे, तो इसके पीछे आपने कैसे अपने आप को तैयार किया, क्या मोटिवेशनल फोर्स है, एक बार ज़रा पहले उसके बारे में बताइएगा, फिर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दीजिए। मोटिवेशन का फोर्स, मैं इतने ऑलमोस्ट 36 ईयर्स से मार्केट में हूँ। मैं रिंग में जाया करती थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तब से हूँ। और मेरा ये मानना है अगर आज तक हूँ तो इसके पीछे कुछ तो खास वजह होगी, कुछ तो मेरे डिसिप्लिन होंगे, कुछ तो मेरे स्टॉप लॉसेस को लेके और मेरी प्लानिंग को लेके मैं स्ट्रिक्ट बहुत रही होंगी। लाइफ में बहुत ऊपर नीचे देखने के बाद एक पॉइंट आता है जहां पे आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई पैसा कमाना इतना जरूरी नहीं है जितना आपके लॉसेस को बचाना ज्यादा जरूरी है और उन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इमोशंस जो है, मैं सबसे कहती हूँ, इमोशंस जो है
वो घर परिवार पे रखें और उनके साथ निभाएं, लेकिन मार्केट में इमोशंस ना लाएं, सिर्फ रूल्स फॉर्म करें। और यहाँ तक कि एक ये भी कहती हूँ कि भाई जितने रूल्स आपको जो अपने हिसाब से सूट करे वो फॉर्म कर लो, लेकिन जो भी रूल्स फॉर्म करते हैं बस उसी पे एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, तो फिर हम टिके रह सकते हैं मार्केट में। बिल्कुल। अब आपसे मैं जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जरा समझना चाहता हूं। अभी क्या करना चाहिए उन लोगों को जिनके पास थोड़ी लॉन्ग की पोजीशंस हैं या जिनके पास शॉर्ट्स की पोजीशंस हैं, और जिनके पास नहीं है अभी इनको थोड़ा वेट करना चाहिए क्या? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो मार्केट हमेशा एवरग्रीन रहता है। अभी जिनके पास लॉन्ग्स खड़े हैं और बहुत हेवीली वो डाउन है, तो उसका अभी कोई उपाय इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि या तो वो सपोर्ट पे ही एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हर लेवल पे एवरेज करना तो ठीक बात नहीं है। इसलिए हम यही सलाह देते हैं कि ज्यादा करके या तो सपोर्ट या एकदम वहां से सपोर्ट पे भी नहीं, सपोर्ट से अगर फिर से घूमना शुरू करे तो एवरेज करे, हर लेवल पे एवरेज ना करें। और जब भी बाय करते हैं तो एक ही बार में सारा कुछ बाय मत कीजिए। और दूसरा, जो हो गया सो ठीक है, लेकिन आगे से लिए प्रण ले लें कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। बिकॉज टाइम का जो सवाल होता है कि वापस उसका प्राइस आएगा या नहीं आएगा वो तो सेकेंडरी है, लेकिन बाय चांस अगर आ गया उसका प्राइस तो वो कितने समय के बाद आएगा, वो समय कहाँ से लाएंगे वापस, उस समय के बीच में जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज हम मिस कर देते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आप जो भी कर रहे हैं उसमें पहले ये डिसाइड कीजिए ये ट्रेडिंग का स्टॉक है कि इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। ट्रेडिंग का स्टॉक इन्वेस्टमेंट ना बने और इन्वेस्टमेंट का स्टॉक ट्रेडिंग ना बने, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और शॉर्टिंग हो या लॉन्ग जो भी आप करना चाहें, आप चार्ट्स अगर देखते हैं तो चार्ट को यूज कीजिए, डेटा देखते हैं तो डेटा को यूज कीजिए। और अगर कोई भी आपको सलाह देता है कुछ भी बाइंग करने का, यहाँ तक कि मैं भी एक डिस्क्लेमर के साथ ही चलती हूँ कि मैं जो भी व्यूज देती हूँ वो मेरे पर्सनल व्यूज हैं, इसमें मेरे स्टूडेंट्स या मेरे क्लाइंट्स ने अगर किसी ने बाइंग सेलिंग की होगी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर मेरी स्टडी आपकी स्टडी से मैच हो तो ही उसमें ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना कभी लाइफ में ट्रेड मत करिएगा, ये मैं आपसे कह सकती हूँ। और मार्केट जो है वो हमेशा चलता है, चलता रहेगा, कभी कोई स्क्रिप्ट चलेगी कभी कोई स्क्रिप्ट चलेगी। निफ्टी और दूसरे इंडाइसेस जो भी है वो तो ओवरऑल इकोनॉमी और मार्केट का शो करते हैं, बट उनमें भी कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो कभी ऊपर चलते हैं कभी नीचे चलते हैं। तो जनरली एक आइडिया ये रहती है कि हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बना के चलते हैं, मतलब कुछ शेयर में लॉन्ग कुछ शेयर में शॉर्ट जैसा दिखता है, जिससे क्या होता है कि हम बैलेंसिंग करके चलते हैं एक टाइप से। और यही हमारा ट्रेडिंग स्टाइल रिकमेंडेशन रहता है। ठीक है मैम, मैं अलग अलग स्टॉक्स पे आऊँगा। मैं मोटा मोटी इंडेक्स की आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं सीधा सीधा शेयर्स पर आ रहा हूँ। और आपसे पहले जरा हम तेज़ी वाले शेयर्स आपके सामने रखते हैं। दो शेयर होंगे जिसमें आज फ्रेश लॉन्ग बना यानी कि ताज़ा खरीदारी हुई है, उस पर अपने आप व्यू पॉइंट दीजिएगा। ये लेवल्स के हिसाब से देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि हम ट्रेड अच्छे से समझ पाएंगे। फिर तो आज के तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज बलरामपुर चीनी के अंदर मैम काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। और दूसरा है BHEL भेल, पिछले 2-3 दिन से बाइंग हो रही है, हम इसको नोटिस भी करवा रहे हैं। इन दोनों शेयर्स को जरा आप चेक कीजिए डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और टेक्निकली भी अगर आप जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं। जरा बताइए इन दोनों शेयर्स में हमको क्या करना चाहिए। भेल में जहां तक मैंने देखा है, आज फ्यूचर्स डेटा अगर मैं स्टडी करती हूँ इसका, तो आज ये लॉन्ग बिल्टअप में है। और ओपन से ही ये ओपन और लो पास पास में है, तो ये एक ट्रेंड इंडिकेट करता है कि भाई इनमें ओह ठीक है, आपसे मैं एक बार वापस से कनेक्ट करते हैं। थोड़ा डिसकनेक्ट हो गए हैं आप हमारे से। मैं वापस से एक बार टीम को बोलता हूँ कि आपसे वो कनेक्ट करेंगे। ओह ठीक है, आपकी आवाज़ अब हमको वापस से सुनाई दे रही है। ज्योति मैम एक बार जरा बताएं, BHEL पे अपनी आप बात रख रहे थे। HEL के अंदर
मैं आपको बताती हूँ कि बीएचईएल में 2 चीज़ जो मुझे देखने मिल रही है, वो ये है कि एक बहुत मल्टी मंथ जुलाई से लेके जो हमने बॉटम टू बॉटम जोड़े हैं, उस बॉटम टू बॉटम के अंदर हमने एक ब्रेकआउट जो रेजिस्टेंस बन के आया था, पहले उसने सपोर्ट तोड़ दिया और फिर बाद में वही रेजिस्टेंस बन के उसका ब्रेकआउट आज दिया है। और प्लस एक दिसंबर से एक लाइन बनी है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जिसका भी उसने ब्रेकआउट दिया है। तो वो कंजंक्शन पॉइंट का जो आज ब्रेकआउट हुआ है, वो जो है एक फोर्स के साथ हुआ है, एक वॉल्यूम के साथ हुआ है। और बेस्ट पार्ट जो है कि आज ओपन एंड लो पास पास में होने के कारण उसके अंदर हमें एक ऐसा लग रहा है कि भाई इसके अंदर एक फोर्स के साथ बाइंग हुई है और लॉन्ग बिल्डअप भी साथ में दिख रहा है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये जो है 80-85 तक पहुंच सकता है, लेकिन अगेन मैं जैसा कहती हूँ विदाउट स्टॉप लॉस इसमें ट्रेड ना किया जाए। अब आते हैं आपके दूसरे स्टॉक बालकृष्णा पे, बलरामपुर चीनी पे, सॉरी, बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी का भी वही है, आज इसके अंदर भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है और अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। एक ही दिन में ये 6% के करीब बढ़ गया है और काफी फोर्स के साथ जब बाइंग आती है तो उसको एक बार करेक्ट करने दिया जाए और फिर उसमें बाइंग की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि उसके साथ में हेज किया जाए कॉल या पुट, जिससे क्या है कि अनलिमिटेड लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मुझे लॉस होना अलग बात है और अनलिमिटेड लॉस जिसकी हमने तैयारी नहीं की है उसका होना अलग बात है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कभी भी हम अनलिमिटेड लॉस के क्षेत्र में ना पहुंच जाए। तो बलरामपुर चीनी भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा ऐसा एक्सपेक्ट करें, थोड़ा करेक्शन आए तो हम बाय करें। ठीक है, तो हम एक दोनों काम करते हैं, बलरामपुर चीनी में बाइंग ऑन डिप्स के दोनों जगह ठप्पे लगा देते हैं, ताकि जब जब कोई गिरावट आपको मिले तो आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये गिरावट आपको बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत भी अगर 2% 3% तक की भी करेक्शन आ जाए, 6% अभी शेयर खड़ा हुआ है बलरामपुर चीनी, तो बाइंग ऑन डिप्स का ठप्पा लगाइए इस पर भी, और BHEL पे भी बाइंग ऑन डिप्स का है। तो दोनों के दोनों पास तो हुए हैं, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स में फिलहाल इन लेवल्स पर भी खरीदारी ना करें, थोड़ा नीचे मिल जाए तो फिर अच्छी खरीदारी की जा सकती है। कुल मिला के इन दोनों पे रिकमेंडेशन ये है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर और अब मैम आपके सामने हम रखते हैं। एक तो है एक्साइड इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। दूसरा है सीमेंस, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अगर आप इन दोनों के बारे में बता पाएँ और साथ ही स्टॉप लॉस और टारगेट भी दे पाएँ, ताकि जी, हम उसको प्लेट में कन्वर्ट कर देंगे। दर्शकों को समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है स्टॉप लॉस और जब टारगेट मिल जाता है उनको। तो आप जरा एक्साइड और सीमेंस को चेक करके बताइए मैम। बिल्कुल बताती हूँ। एक्साइड में भी एक ब्रेकआउट की तैयारी है, अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है लेकिन तैयारी में है ब्रेकआउट। और सेम वे आरएसआई जो है उसने ब्रेकआउट करीब दे दिया है। अगर उस पर ट्रेंड लाइन बनाया जाए इसमें अपने एक्साइड इंडस्ट्रीज में, तो उसमें ब्रेकआउट आ चुका है। हालांकि आज का जो मूवमेंट है एक्साइड का, उसमें अभी तक उतना वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ है और वो ब्रेकआउट के पास में है। जब ब्रेकआउट के पास में हो तो उसमें वॉल्यूम जनरेट होना बहुत जरूरी है और ये शॉर्ट कवरिंग ही माना जाएगा जब तक ये 187 को क्रॉस करके सस्टेन ना करे। और अगर ये 187 क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है तब हम कोशिश कर सकते हैं कि 180 के स्टॉप लॉस से हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है तब तक जब तक ये ब्रेकआउट ना दे दे हम कोशिश ये नहीं करेंगे बाय करने की। वी विल वेट फॉर इट टू क्रॉस इट, बिकॉज जनरली हम क्या करते हैं कि या तो ब्रेकआउट पे बाय करते हैं और या फिर सपोर्ट पे बाय करते हैं, लेकिन बीच में हम जो है वो बाय करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत रिस्की काम हो जाता है अगर बीच में बाय करने की कोशिश करते हैं तो, बिकॉज ओके ठीक है मैम, तो आप सीमेंस पे कुछ रिकमेंडेशन देंगे मैम, सीमेंस पे क्या करें? सीमेंस में आती हूँ। सीमेंस में भी वॉल्यूम तो नहीं है और प्राइसेस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट देर आर चांसेस कि वो शायद नेगेटिव डाइवर्जेंस दे बट
मंथली जो अगर उसका टाइम फ्रेम देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और उसके बाद आरएसआई भी जो है वो 70 के ऊपर है। तो उसकी काफी वैल्यू देती हूँ मैं। जब आरएसआई 70 के ऊपर होता है तो मेरे लिए वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, एंड इट इज ऑलवेज अ बाय ऑन डिप्स, बिकॉज ये काफी टाइम से सपोर्ट पे बाय करके बनते हुए चलते जा रहा है। बार बार सपोर्ट टच करता है और फिर बाद में आपको बाइंग का मौका देता है, फिर चलते जाता है। अभी इसका जो लास्ट सपोर्ट जो था वो अराउंड अबाउट 3000 के आसपास था, वहां से ये फिर घुमा है। लेकिन 3000 के आसपास जो बनी थी एक 250 पॉइंट की बड़ी कैंडल बनी थी, लगभग 250 पॉइंट की एक बड़ी इंसाइडर बार बनी थी, जिसको आज उसने करीब तोड़ा है। 3260 का लास्ट हाई था और आज 3271 का हाई है। तो उस जहां पे उसको तोड़ा था, तो उससे ऐसा लगता है कि यहां से ये पुल बैक लेके 200-250 पॉइंट ऊपर जा सकता है। और इसी के साथ में हम स्टॉप लॉस जो है वो करीब करीब आज के डे लो पे लगाएंगे। लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा हो गया तो इसलिए हम यूज करेंगे कि भाई बाय ऑन डिप्स टाइप में, बट बी केयरफुल, बिकॉज ये अभी लॉन्ग बिल्डअप में नहीं है, ये अभी शॉर्ट कवरिंग में है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रिस्क बनता है इसके अंदर। और बहुत सावधानी से इसमें काम किया जा सकता है। और अगर बाय करना है तो छोटे छोटे पार्ट्स में या एसआईपी फॉर्म में या 2-3 पार्ट्स में बाय किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पे बाय वन डिप्स का ठप्पा लगा सकते हैं हम सीमेंस पे भी। तो आपके तीनों शेयर्स जो हैं अभी तत्काल प्रभाव से आप इनको ना खरीदें। कभी कोई डिप मिले तो अब आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि शॉर्ट कवरिंग और ताज़ा खरीदारी दोनों कैटेगरी के शेयर्स हमने आपके सामने रखे और तीनों में ही हमको जो व्यू पॉइंट मिला वो बाइंग ऑन डिप्स का मिला। अब जरा मंदी की तरफ बढ़ते हैं तो आज के बिकवाली वाले यानी कि आज के मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मैम दो शेयर आपके सामने रखता हूँ, दोनों के आप जरा टारगेट स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा और अपना व्यू पॉइंट भी दीजिएगा। फर्स्ट है बजाज फाइनेंस, ये आज 2% बिल्कुल, मैं नीचे आपको है, दोनों का ये बताती आज हूँ। का फ्रेश शॉर्ट्स कैंडिडेट है। और दूसरा है बंधन बैंक, ये करीब 1% नीचे है। इन दोनों पर आपका व्यू पॉइंट। जी, आज बजाज फाइनेंस जो है वो वॉल्यूम के साथ दिया हुआ स्टॉक है, और शॉर्ट बिल्डअप में अगर ओपन हाई के साथ मिलता है तो वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट होता है। मेरा स्टॉप लॉस रहता है ओपन और हाई, जो आज ओपन कैश मार्केट के हिसाब से मैं कैश के चार्ट्स देख के और फिर उसके ऊपर डिसीजन लेती हूँ। तो आज ओपन जो है 6129 और वही उसका हाई है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 6150 का एसएल लगा के और इसको शॉर्ट करूंगी। लेकिन अभी जो है अगर मैं देखूं तो इसके अंदर भी काफी करीब 150 पॉइंट ये नीचे आ चुका है। तो 125 पॉइंट नीचे आने से अगेन ये थोड़ा सा राइज ले, तब तो मैं कहूं कि भाई ये सेल करना चाहिए, क्योंकि ये काफी डाउन हो चुका है और हर एक टाइम फ्रेम में आरएसआई 70 के नीचे आ गई है। तो आई वुड प्रिफर कि अगर ये थोड़ा सा पुल बैक दे तब जाके इसे अगर शॉर्ट करें विद अ हेज तो ठीक रहेगा। नहीं तो रिस्की तो है ही, क्योंकि ओपनिंग के 15-20 मिनट में ही इसने बहुत जोर से गिरा दिया था और वहां से करीब करीब ये ऑलमोस्ट उसी के रेंज के लेवल में घूम रहा है और डेली के वीवैप के नीचे भी है। तो थोड़ा बहुत अगर ये ऊपर आ जाए तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं विथ 6150 इन कैश के स्टॉप लॉस के साथ में। ये मैं बजाज फाइनेंस के लिए बता सकती हूँ। और अब आए बंधन बैंक के ठीक है, ये हम ऊपर, तो बंधन जी मैम पहले एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस पे सेल ऑन राइस का एक ठप्पा लगा दीजिए ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, हमको पता लग जाए कि एक्चुअली में इसको बेचना ऊपर जाके 6150 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ये शेयर 6150 पे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर बेचते हैं, ऐसे मान लीजिए 60-50 पे बेचते हैं, तब आपके पास खोने के लिए 100 रुपये होंगे, तो फिर आप एक अच्छे से एक डाउन ट्रेंड का पूरा फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस स्तर पे ना बेचें। सेल ऑन राइज है, टिपिकली जो बाय के सौदे आए उनमें बाइंग ऑन डिप्स है, यानी कि मार्केट थोड़ा और चर्न होने दे, उसके बाद इन्हीं सौदों के अंदर एंटर या फिर एग्जिट, जब जैसे भी आपको ठीक लगता हो आप इसके अंदर ले सकते हैं। मैम बंधन बैंक पे एक व्यू पॉइंट दे दीजिएगा, साथ ही आपकी जो ट्रेडिंग कॉल्स होंगी वो भी जरा बता दीजिएगा। वो भी बताऊंगी। और अब बंधन बैंक का जो आपने पूछा है उसमें भी आज शॉर्ट बिल्डअप विथ ओपन हाई है, बट वो ओपन हाई काफी हद तक उन्होंने कवर कर लिया है
और हैमर का शेप बना रहा है। तो इसमें मेरा अभी हाल फिलहाल कोई व्यू नहीं बन रहा है, तो इसके लिए मैं अभी कोई व्यू नहीं दे सकती। मुझे कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। मैम इसको हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं। बंधन बैंक इज़ अवॉइड एट ऑल। आप अगर चाहें तो एक बार जो शॉर्ट कर सकते हैं, वो अभी जो हमने आपके सामने शेयर रखा बजाज फाइनेंस, वो भी सेल ऑन राइस पे है। अब ज्योति मैम आपकी ट्रेडिंग कॉल्स, आपकी आज की कॉल्स क्या हैं? मेरी आज की एक तो एनटीपीसी मुझे थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। उसमें भी आज एक दो तीन चीजें जो मैंने नोटिस की है। एक तो लॉन्ग बिल्डअप है, और जब भी लॉन्ग बिल्डअप विथ ओपन एंड लो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ओपनिंग से ही बाइंग स्टार्ट हो गई। तो लॉन्ग ओपन एंड लो नियर बाय होने के वजह से, लॉन्ग बिल्डअप होने के वजह से मेरा उसमें बाय रहता है। लेकिन क्या है कि इसमें मैं बाय डायरेक्ट फ्यूचर्स ना करके एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना ज्यादा पसंद करूंगी, बिकॉज इसमें थोड़ी थोड़ी रुकावटें हैं एट 180 लेवल एंड 185 लेवल। इसलिए मैं यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना ज्यादा पसंद करूंगी। कि इसमें एक और रीजन है, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, और ये 3 लाइन का ब्रेकआउट है। अगर मैं इसमें देखूं तो ये लंबे पीरियड का जो ब्रेकआउट है, इसके अंदर वो 3 ट्रेंड लाइन का एक साथ ब्रेकआउट है। इट इज लाइक अ ट्रिपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। तो इस ब्रेकआउट को मैं काफी वैल्यू देती हूँ, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट्स मिलना बहुत इजी नहीं है, और ये जब ब्रेकआउट्स मिलते हैं तो बड़े स्ट्रांग होते हैं। एक तो है हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट, दूसरा जो कि है ना स्टार्ट हो रहा है आपका फेब्रुवरी से, एक है स्लांटिंग थोड़ा फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो कि स्टार्ट हो रहा है दिसंबर से, और एक है जो 31 अक्टूबर से करीब स्टार्ट हो रहा है उसका ब्रेकआउट। तो 3 ब्रेकआउट जो इन्होंने एक साथ दिया है, प्लस आरएसआई में जो ब्रेकआउट आया है, तो तीनों के ब्रेकआउट को पकड़ के इसमें मुझे एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मूवमेंट, और ये 170 से चलते जा रहा है। तो इसलिए मेरी इसमें एक्सपेक्टेशन है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई है 183 के आसपास, 183 185 के आसपास, वहां तक इसके पहुंचने की संभावना है। बट इसके अंदर स्टॉप लॉस जो मैं यूज करूंगी वो है 173 रुपीज। इस तरह से इसमें एक ये सब, एक तो यहाँ पे मुझे इसके अंदर एक बाइंग दिख रही है, और दूसरा अगर मैं इसे देखूं तो मंथली लेवल पे भी इसमें एक बाइंग आ रही है, जहां पे आरएसआई का जो लेवल है वो अभी अराउंड 66 67 चल रहा है। तो ये जो चीजें देखती हूँ मैं लॉन्ग टर्म में और डेली में, तो थोड़ा सा मुझे ये बाइंग की तरफ इम्पैक्ट करती है। कभी कॉन्फिडेंस अगर कम रहे तो मैं बुल कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ। ओके ठीक है मैम, आपने एनटीपीसी पे अपनी बात रख दी है, लेकिन इसको ट्रेड में जो आपने हमको भेजा है, क्योंकि थोड़ी समय की कमी है, मैं इसलिए आपसे ना पूछते हुए मैं खुद ही वो बात रख देता हूँ। आपने जो हमको जानकारी दी थी कि 180 वाली कॉल आपको बाय करनी है और बेच देनी है 185 की कॉल, दोनों का डिफरेंस करीब करीब ₹1.30 बनेगा, और आप यहाँ पे 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें। इसका साइज़ बड़ा है, लॉट साइज 5,500 का है, तो ₹1 का मतलब भी यहाँ पे ₹5,500 है। तो हमें सामने छाप के आपके सामने ले आएंगे। एनटीपीसी 180 की कॉल आपको प्लस करनी है, इसमें कोई वीकली नहीं होता, सिर्फ मंथली होता है। तो सिर्फ एक मंथली कॉल होगी 180 की, 185 की कॉल आपको एनटीपीसी की बेच देनी है। कुल मिला के आपका बेनिफिट आएगा, और आपको 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस रख लेना है। तो एनटीपीसी पे रिकमेंडेशन है। मैम थोड़ी समय की कमी है, नहीं तो मैं आपसे और सौदे भी ज़रूर पता करता, लेकिन एनटीपीसी जो ट्रेड आपने हमको और दिए हैं, जो बताए हैं, उसके लिए आज आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए हमको, और ये भी बताने के लिए कि आज इंडेक्स पे आपका व्यू पॉइंट क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।